अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो ये देखिए जी, ये हमारा अनदर डे का व्लॉग। हम बच्चों को लेकर गए जी आउटिंग के लिए। तो यहाँ पर जैसा कि मेरे पहले वीडियोस में भी मैंने आपको बताया है कि मेरे बच्चों को सी साइड बहुत अच्छे लगते हैं। द रीज़न कि वहाँ पर बच्चों को डिफरेंट किस्म के राइड्स मिलते हैं, डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं। तो हम अपने बच्चों को लेके इस जगह पर आए। ठीक है जी। वेयर इज़ द कप्स? या गो एंड गेट इट। Yeah, that's good. Yeah, yes, we'll get it. Yeah, you can. Yeah, all right. Okay. Why? You can kind of remove pictures. Sure. We haven't. Okay. If you want, you can get one finger. मेरे बच्चों ने बहुत ज़्यादा उन्होंने ना इन रास्तों को, इन जगहों को, और सबसे ज़्यादा जो उन्होंने एंजॉय किया मम्मी की और डैडी की कंपनी को। बात यह है कि जी ज़िंदगी जो है ना वो काफ़ी जो है ना हार्ड है। ज़िंदगी जो है वो काफ़ी मुश्किल है। ज़िंदगी जो है वो काफ़ी बिज़ी है। लेकिन उसके बावजूद भी जनाब, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हमें इन सब चीज़ों से निकल कर अपने बच्चों के लिए कुछ करना है। देखो, जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हम गिला करते हैं कि बच्चे ने ये नहीं किया तो बच्चे ने वो नहीं किया। आप लोग भी सोचें कि जब बच्चे बच्चे थे, जब छोटे थे, तो हम लोगों ने उनके लिए क्या किया। ज़रूरी नहीं कि हम उनके लिए मेहनत करते हैं। मैं सारा दिन काम पे रहती हूँ, मैं घर के काम करती, डैडी कहे मैं सारा दिन काम पे रहता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। नहीं, बात पता क्या होती है, बच्चों को आपके टाइम की ज़रूरत होती है जो कि हमें उनको देना पड़ता है। तो ये नहीं होता कि आप बच्चों के लिए, हर पेरेंट्स बच्चों के लिए मेहनत करता है। दुनिया में किसी भी खित्ते में चले जाओ, हर कोई अपने बच्चों के लिए मेहनत करता है, लेकिन अपने बच्चों के लिए टाइम निकालना सबसे बड़ी बात है। तो जनाब, यहाँ पर मैं वही किया। हम लोगों ने अपने टाइम को मैनेज किया। हमने अपना टाइम निकाला कि बच्चों को लेके हमने कहीं जाना है, कहीं घूमना है, कहीं फिरना है। तो मैं एक चीज़ की कायल हूँ कि जो मैं अपने बच्चों को अभी बचपन में दे रही हूँ, जो मैं उनके साथ बचपन में कर रही हूँ, जब ये अपनी उस एज में पहुँचेंगे, जब ये बहुत रिस्पॉन्सिबल एडल्ट बन जाएंगे, तो ये भी वही चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे जो इन्होंने मॉम डैड को करते देखा है। तो देखो, हम जद्दोजहद में, इस दौड़ में कि मैं उससे आगे निकल जाऊँ, मेरे पास ये आ जाए, मेरे पास वो आ जाए, तो इस दौड़ में अक्सर हम ना अपने बच्चों को इग्नोर कर देते हैं। तो मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ ना, आपको पता है उसमें मेरा जो मेरे डायलॉग्स होते हैं, जो मैं कमेंट्री करती रहती हूँ ना, वो मैं आई थिंक ऑलमोस्ट बच्चों के बारे में करती हूँ। क्योंकि मेरा ये कहना है कि बच्चों को जो टाइम आपने दिया है ना, वो डायमंड टाइम होता है। गोल्डन भी नहीं तो वो डायमंड टाइम होता है, कि जो उनकी ज़िंदगी का सबसे कीमती टाइम होता है। क्योंकि जब हम छोटे थे ना, तो हमें भी यही टाइम मिला है। क्योंकि मैंने भी वही अडॉप्ट किया जो मैंने अपनी माँ बाप से देखा, और मैं आगे वही अडॉप्ट अपने बच्चों को दे रही हूँ, बच्चों को कर रही हूँ जो मैंने किया उनके, जो मेरे माँ बाप ने मेरे लिए किया। तो यहाँ पर किसी बात पे जी हंसी खुशी हो रही थी, तो मैंने कहा चलो वो अब जो बात हो रही थी वो तो मैं ज़रा उस पर थोड़ा सा मैंने वो कर दिया वॉइस ओवर, क्योंकि मैंने सोचा नहीं यार, बेटर है कि इस पर ना वॉइस ओवर कर ले। तो ये हम लोग एक्चुअल गए थे ईस्टबोर्न। आप लोगों को किसी को पता होगा ईस्टबोर्न के गए होंगे ना, है ना। तो ये उसका जो टाउन सेंटर है, इट वाज सो ब्यूटीफुल। तो हम लोग ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोग जब इटली गए, तो लगता है ये वही उसका ना एक एरिया है जहाँ पर मिडिल में उन्होंने कारपेटेड किया होता है, और साइडों पे सारे रेस्टोरेंट वगैरह, शॉप्स वगैरह होती हैं। तो ये बिल्कुल वैसा था। आई मीन वी रियली एन्जॉयड इट। तो यहाँ पर मेरे बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया। यहाँ पर मेरी बड़ी बेटी, एक्चुअल उसको शॉपिंग का बहुत शौक़ है जी। उसको कहीं भी वो जाए, उसकी 3-4 शॉप्स हैं जो उसको बहुत पसंद है। वो हर एरिया में जहाँ भी जाते हैं, उसको होता है कि वो शॉप मुझे की नज़र आए तो मैं वहाँ से थोड़ी शॉपिंग करूँ। तो मैं बच्चों को लेके जी, हम लोग अब उसकी जो सिलेक्टेड शॉप्स थी, हम उनमें घूमने फिरने के लिए चले गए। ये टाउन बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा था, और यूके में ही है, ईस्ट लंदन में है।
उसी के किसी दूसरे पार्ट में जाके ईस्ट बोर्न है, तो ऑफ कोर्स ईस्ट लंदन में ही है, ईस्ट एंग्लिया आई मीन। तो यहाँ पर बहुत मज़ा आया जी जनाब, हमने बहुत एंजॉय किया। मैंने एक और बात अपने बच्चों को सिखाई है, और ये शायद आप लोग भी करते होंगे, कि मैंने उन्हें एक चीज़ सिखाई है कि उन्हें पैसे की कदर कितनी होनी चाहिए, यू नो, हाउ टू सेव मनी और हाउ टू स्पेंड योर मनी, यू नो, वाइजली। तो आप पता नहीं मेरी इस बात से एग्री होंगे या नहीं, बट रियलिटी इज़ दैट कि बच्चों को हमें ये बातें सिखानी चाहिए, क्योंकि बच्चे जब ये बातें सीख जाते हैं ना बचपन में, तो जब वो बड़े होते हैं ना, तो आपको तो कोई स्ट्रगल करने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि दे नो हाउ टू स्पेंड मनी, दे नो हाउ टू बाय थिंग्स, दे नो हाउ टू यू नो सेव मनी। तो मैंने भी कुछ इसी तरह किया कि मैंने अपनी बच्चियों को ये बात शुरू से ही सिखाई है, जब वो व्हेन दे वर वेरी लिटिल, आई मीन व्हेन दे वर बेबीज़, तो हमेशा मैंने कोशिश की कि उन्हें मैं बताऊं कि किस तरह बेटा सेविंग होती है, किस तरह हम अपनी मनी सेव करते हैं, देन और जब कोई ज़रूरत हो तो हाउ वी स्पेंड दैट मनी, यू नो। तो यहाँ पर मेरे बच्ची की जो पहली शॉप थी जनाब, वो तो हमें मिल गई, पर्ल्स है, ये है बबल टी की शॉप है। मेरे बच्चों ने दूर से देखी तो कहते हैं मम्मी बबल टी। तो ऑफ कोर्स जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं जब भी यहाँ इलफर्ड में जाती हूँ तो मैं अपने बच्चों को ज़रूर बबल टी लेके देती हूँ। तो यहाँ पर भी जी उन्होंने बबल टी देखी, तो बस हम इस शॉप में गए। यहाँ पर मेरी बेटी ने अपने लिए बबल टी ली। इनकी जो बबल टी है दैट वाज रियली रियली यमी, और इनका जो पोर्शन है वो भी काफ़ी बड़ा होता है, जो इनका लार्ज इनका वो कप का साइज़ है। और दूसरी बात ये कि इनके प्राइस भी थोड़े से लेस थे, यू नो, कंपेयर टू यहाँ के लंदन के, क्योंकि यहाँ पर यही जो इसका ये लार्ज वाला कप है यहाँ पर एक्सपेंसिव है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा लेस मनी में मिला। तो यहाँ पर हम पूरी फैमिली ने यहाँ पर बहुत एंजॉय किया, और हमें ये टाउन भी बहुत प्यारा लगा। पहले सोचा इथे शिफ्ट हो जाने हम, पर फिर सोचा नहीं यार, जहाँ पर बहुत टाइम गुजरा है उसको एकदम छोड़ना थोड़ा हार्ड होता है। तो एनीवे बस हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी यू नो रिसर्च की कि अच्छी जगह है, अच्छे हाउसेस हैं, यू नो, और शॉप्स भी बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल अपने यू नो ईस्ट लंदन की तरह ही है। तो यहाँ पर भी बहुत अच्छी शॉप थी, बहुत अच्छा था। यहाँ पर पहले तो मेरे बच्चों ने जनाब की शॉपिंग, मेरे बच्चों ने सारी तरफ घूमे फिरे, उन्होंने पूरा टाउन जो है ना एक्सप्लोर किया, क्योंकि इतनी अच्छी जगह थी कि दिल कर रहा था कि यार हर जगह को ना देखें, हर जगह को एक्सप्लोर करें। तो यहाँ पर हमने पहले जी खूब शॉपिंग की, खाया पिया, घूमे, और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है वीडियो, वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने बच्चों को लेके इसी के जो वो था बीच, उस पर हम गए, क्योंकि पहले मैंने अपने बच्चों का यहाँ से शॉपिंग वगैरह करो, एंजॉय करो, फिर हम लोग बीच पे जाएंगे। तो यहाँ मेरी बेटियाँ बहुत एक्साइटेड थी, दे वर वेरी हैप्पी, एंजॉइंग, डिस्कसिंग एवरीथिंग। और क्योंकि जब हम कहीं बाहर जाते तो हम लोग बहुत ज़्यादा ये ना यू नो जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनको बहुत लाइक करते हैं। तो बहुत ज़्यादा मेरी कमेंट्री हो गई, मेरा ख्याल करता आप लोग बोर हो गए होंगे, लेकिन बात ये है कि कमेंट्री मैं इसलिए वॉइस ओवर करती हूँ क्योंकि जो बिहाइंड है ना वो बहुत ज़्यादा शोर होता है, या फिर क्या होता है कि म्यूज़िक बहुत ऊंची होता है, तो जो मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कोई कॉपीराइट ना आ जाए या स्ट्राइक ना आ जाए, यू नो। तो यहाँ पर जी हम लोग अभी बच्चों को जो भी उन्हें थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी वो भी की, और उसके बाद हम लोग जी जा रहे थे बीच पर। तो जाने से पहले एज ऑलवेज आई सेड कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिन्होंने अभी तक नहीं किया, क्योंकि मैं एक बात बताऊँ, मैं पहले भी बताती कि मैं ज़्यादा जो मेरे वीडियोज़ हैं ना वो मेरे आउटडोर के होते हैं, जैसे ट्रैवल करती हूँ, जैसे शॉपिंग और यू नो डिफरेंट प्लेसेस पे जाती हूँ, तो वो मेरा एक है ज़्यादा, वो उसी की तरफ है मेरा ये कि मैं उस जगह पर जाकर वीडियोस बनाती हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग मेक श्योर करें कि जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने अभी तक नहीं किया, जिन्होंने किया है मैं उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू हूँ। और अगेन हम लोग द वे बैक, मैंने कहा चलो फिर मैं आपको दिखाऊं, और यू कैन सी योर सेल्फ के ये सारे होटल्स हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं फिर आऊँगी कल दोबारा एक अच्छे से वीडियो के साथ। लव यू ऑल, बाय बाय, और कल हम सब बीच पे एंजॉय करेंगे। बाय बाय।